बादल जी, भवानीपुर, जय भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। एक बार माँ दुर्गा का प्रणाम मंत्र बोल दूं? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम बादल देवनाथ है। हैं? मैं भोलेनाथ माँ का भक्त हूँ। और हाँ, काल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। माशाल्लाह। और अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं। और मैडम, जो भवानीपुर, शुभेंदु अधिकारी और मुतवा संप्रदाय के बारे में जो आपने जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आपने कहा, हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है 2026 में। और खत्म करने का जो कोशिश, पहला कोशिश, वो भाजपा ने किया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जानता था नवंदीग्राम में वो हार रहा है। बादल क्योंकि जी, उस बादल बार जी, वो सर 2000, मैडम हाँ हाँ, खत्म करने पूरा दीजिए पूरा मैडम, रोक नहीं दिया खत्म कीजिएगा, बस इतना बता रही हूँ कि वो नंदीग्राम भी तो गई थी ना दीदी, यही डायलॉग पूरा करने के लिए कि राजनीतिक मैडम यात्रा खत्म हो रही है अब मैडम बाबूजी की। मैडम बीच में मत बोलिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं जानता हाँ हूँ आप क्या हाँ क्या सवाल करेंगे। हाँ हाँ, मैडम, अंतर्यामी है। नंदीग्राम में जो हुआ 4:30 बजे ममता बनर्जी को डिक्लेयर करते हैं 1600 वोटों में उन्होंने ममता बनर्जी ने जीत गया। 1 घंटा लेट सेटिंग, उसके बाद लेट सेटिंग जब आया तो उसके बाद वो लोग बोले 1200 वोटों में शुभेंदु अधिकारी जीत गया। 5 साल से कह रहा है नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा। लेकिन वो भी जानता है नंदीग्राम में इस बार मैं हारूंगा। और भवानीपुर में जहां पर जबरदस्ती पार्टी ने जो कैंडिडेट किया, वहां पर भी हारेगा। और जो मुतवा संप्रदाय का जो बात आप कर रहे हैं ना, हाँ, वहां पर 4 बीजेपी एमएलए है और एक सांसद है, वो मिनिस्टर भी है, शांतनु ठाकुर है। नहीं नहीं तो नहीं जहां पर नहीं, मुतवा बादल जी रुकिए। संप्रदाय, अब मुतवा बादल जी संप्रदाय एक सेकंड, बादल के जी लाखों आपको लोगों पता का है जो ना मैं नाम क्या सवाल काट दिया है। पूछूंगी, तो बताइए मैं अब अगला सवाल क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैडम और 10 सेकंड मैडम, अरे वो जो नहीं नहीं, मुतवा 10 सेकंड संप्रदाय बोल लेके जो दीजिएगा, पहले ये बताइए ना, मैथमेटिकल जो आपको पता है मैं क्या सवाल पूछूंगी, बताइए अगला सवाल क्या पूछूंगी मैं। अगला सवाल और मुतवा संप्रदाय और भाजपा जीतने का जो सारे कोशिश। मैडम हाँ, अब 30 सेकंड मैडम, और 30 सेकंड लूंगा मैडम अच्छा प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो मुतवा संप्रदाय जो घर घर जो है, हाँ वहां पर चार चार विधायक है भाजपा का और एक सांसद है बीजेपी का। हाँ, और वो सेंट्रल मिनिस्टर भी है। और वहां पर लाखों लोगों का नाम नहीं है मुतवा संप्रदाय। मतलब वोट किसका जाएगा? हमारा जाएगा ना भाजपा का जाएगा। लेकिन और एक बात मैं आपको कह रहा हूं, ये जो पूरे पूरे बंगाल में मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन असम में जो हुआ, 14.5 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान था एनआरसी में। और यहाँ पर भी जो 50 लाख, जो 20 लाख तो फिर ले लिया। और जो 50 लाख जो है जिसका नाम वोटर लिस्ट में डिलीट हुआ, इसमें हिंदू कितना है आप जानते हैं? इसमें 40 लाख हिंदू है और 20 लाख मुसलमान है। तो आप तो हिंदू को हटा रहे, मुसलमान को कहा हटा रहे आप? तो आप जो बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहा है, हम लोग तो नहीं करते हिंदू मुसलमान। हम लोग तो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। लेकिन जो मुसलमान को हटाने के कोशिश में वो आप हिंदू को हटा रहा है बंगाल से, तो वोट किसको मिलेगा? और मैं कह रहा हूं रूबिका मैडम, 2026 मैं तो आपको बोल दिया। 14 तारीख मई महीने का 4 तारीख को मैं आपको दिल्ली में मैं मिठाई खिलाऊंगा। और ममता दीदी 2026 चौथी बार के लिए एक तो आप है मुख्यमंत्री ना बन बार रही बार ये है। मिठाई का जिक्र मत कैलकुलेशन कीजिए। आपका जो सारे एक सेकंड कैलकुलेशन, बादल जी, सारे रोजा है खुदा कैलकुलेशन के गलत वास्ते, गलत हो थोड़ा सा जाएगा। रहम और जो कीजिए। डीआईजी आईजी ठीक है, बड़ी एसपी मेहरबानी जो होगी पहला। अपसारित किया दूसरा, जा रहा है, ठीक है इससे मैं तो कुछ नहीं कह होगा। रही हूँ ना, आप लेकर आइएगा रसगुल्ला, लेकर आइएगा वो छैनी खैन जो भी होता है वो सब, मैं सब मैं आज खाऊंगी, शाम मैं में सब वहां पर खाऊंगी। दिल्ली अब में सुनिए रहता तो मेरा आपको सवाल, आपको सुनिए। पानी भी पिलाता। अरे आप भाई रोजा कर रहे हैं, सुनिए मैं मालूम सुनिए मैं सुनिए मुझे सुनिए, मालूम है आप रोजा हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ, सुनिए सुनिए, अब सुनिए अब सुनिए, मुझे आज आप ये शाम रहता बताइए। तो दिल्ली में मैं आपको भी बादल जी पानी और मैंने मिठाई आपको आप भी इतना आपको बोलने खिलाता दिया, आपको। अभी रुक जाइए ना, शांति ना, मिष्टी दोई भी ले लेंगे भैया, आप रुक जाइए बिल्कुल ना, अब आगे आने दीजिए। मीठे से अब थोड़ा आपको भी तो मैं कड़वा कड़वा टेस्ट करवाऊँ ना। अब सुनिए, ठीक। आप ये कह रहे हैं कि मतुआ समाज को इन लोगों ने गुस्से में डाल दिया है, तो फिर ये ज्ञानेंद्र जी के लिए ये लोग लेकर क्यों आए वो महाभियोग? ये असली मसला है। क्यों लेकर आए जब मतुआ समाज, आप कह रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, तो ये मतुआ समुदाय के नाम लिस्ट से कैसे गायब हो जाते हैं? तो फिर तो आपने अब तक जो किया है वो बेस झूठा, बेवकूफाना भरा।
आप ही खुद कह रहे हैं अपने सबसे- शब्दों में। मैडम, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया वो ओहो। निर्वाचन चुनाव का, जो इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम लेके। आप बता दीजिए, बंगाल में जो 11 डीआईजी, डीएम, एसपी सब जो ट्रांसफर हो रहा है, मैं तो आपसे इसका जो मतलब क्या सवाल है? पूछ रही हूँ उसका जवाब मैडम, मैडम, दीजिए। मैडम, आप मैडम, आप मैडम, क्यों वो प्रस्ताव मैडम, लेकर सवाल आए? सुना, मैं आंसर ले लीजिए। Why did you 30 go सेकंड। again? No, answer my question now। मैंने आपको पूरा सुना। आपने कहा मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी को का वोटर है, उनके नाम को भी इन्होंने वोटर लिस्ट से गायब कर दिया है। अब ये बर्बाद हो जाएंगे, ममता दीदी को सारा वोट जाएगा। तो फिर आप बेचारे सीईसी के पीछे क्यों पड़ गए? सीईसी तो फिर इनके लिए भी काम नहीं कर रहे हैं उस लिहाज से। तो मैडम प्लीज, मैडम हाँ, 30 please, सेकंड, उसमें हो जाएगा, उसमें आंसर हो जाएगा आपका, सारे आंसर सारे सवाल का आंसर हो जाएगा। सुन लीजिए, सर यही दे रहे हैं। बंगाल में भाजपा को भरोसा नहीं है लोगों के ऊपर। जितना वोटर है, वोटर के ऊपर इन लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आके सारे चेंज कर गया। बिहार से, यूपी से, गुजरात से, वहां से एक एक बूथ में 3-4 लोग बाहर से यहाँ पर है, और एक एक बूथ इलाका में एक एक बाइक यहाँ पर दे रहे, एक लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। और जो सवाल जो आपका है मुतवा संप्रदाय के बारे में, आप तो मैं बोल दिया, जहां वहां पर घर था, जहां पर उसका भाजपा का एमएलए था नदिया डिस्ट्रिक्ट में, और उस इलाका में जो संसद, 2 संसद था, उस इलाका में मुतवा संप्रदाय का नाम लाखों मुतवा नाम काट गया, तो वोट किसको जाएगा? अरे तो मैं लेकिन कौन मैं सा वही बोल हिब्रू रहा में हूं। आपसे बात कर रही हूँ? अरे मैं कौन सा हिब्रू में बात कर रही हूँ आपसे? मैं हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ। बंगाली मुझे आती नहीं है, वरना बंगाली में भी आपसे ये सवाल पूछ लेती। भाग रहे इधर से उधर मेरे सवाल से। बहुत क्लियर सवाल मैंने पूछा है कि आप सीसी के पीछे फिर क्यों पड़ गए जब मतुआ समाज के नाम को भी ये लोग काट रहे हैं? तो यानी दोनों के ऊपर छुरी चली है ना हर्षवर्धन जी? बिल्कुल एक्सपोज हो गए ये तो। नहीं, आप किसी की आवाज नहीं, आवाज डाउन नहीं, आप नहीं। हाँ रूबिका जी, मुझे उम्मीद थी कि बादल देवनाथ जी ऐसे पकड़ में आने के बाद थोड़ा तो शर्म लिहाज करेंगे, लेकिन शायद शर्म लिहाज का वक्त खत्म हो गया है। और जरा सोचिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सबका वोट कट गया। एक तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग भी ये शब्दावली न इस्तेमाल करें कि चुनाव आयोग ने किसी का वोटर का वोट काट दिया है। हो सकता है कुछ में डाउटफुल हो, कुछ में कोई गड़बड़ हो, कुछ को ठीक करना हो, लेकिन जिनके नाम कटे हैं वो आधार है, या तो वो नहीं है, या तो वो डुप्लीकेट हैं, या तो वो बोगस है, या तो इस दुनिया में ही नहीं। और जो डाउटफुल हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही। और जब सबके वोट इसी तरह से तय किए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह का हल्ला हंगामा क्यों? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि भाई तब ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग क्यों? वो आदमी तो बंगाल में एक तरह से निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और आपको क्या ये भरोसा नहीं है कि एक एसपी, एक डीजी, एक कमिश्नर, एक डीएम या जो जहां बैठा हुआ है वो हटेगा और दूसरा व्यक्ति आएगा तो आप चुनाव हार जाएंगे? क्या प्रशासन के भरोसे ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं क्या? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं ममता बनर्जी, देखिए, मेरी तो बड़ी पसंद की नेता है। वो जिस तरह से लड़ती हैं और जिस तरह से एक चैलेंज देती हैं, 144 भाजपा ने घोषित किया, उन्होंने 291 घोषित कर दिया, कहा हमारी पूरी तैयारी। लेकिन ममता जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों आप नंदीग्राम दोबारा जाने का साहस नहीं जुटा पा रही? डर लगता है क्या? एक लाइन की बात। मैं आंसर देना चाहता हूं मैडम। नहीं, आप आंसर देंगे तो बाकी सब मेरे मेहमान क्या करेंगे? अभी रुक 10 जाइए ना। सेकंड नहीं, पहले 3 लोग, नहीं पहले 3 लोग, उसके बाद एक रसगुल्ला कम कर लीजिएगा आप जब दिल्ली आए। ओके, ठीक है, कोई बात